एक दिन यीशु पेड़ की छाया के नीचे लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि गुरुजी, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उत्तर दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तुम कैसे पढ़ते हो? तो उसने उत्तर दिया कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। फिर यीशु ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया है, ऐसा ही करो और तुम जीवित रहोगे। लेकिन उस आदमी ने खुद को धर्मी ठहराने के लिए फिर पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह मारा पीटा, उसका सारा सामान छीन लिया और अधमरा छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद एक याजक उसी रास्ते से गुजरा। उसने घायल आदमी को देखा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके दूसरी ओर चला गया। फिर एक लेवी आया, उसने भी उस आदमी को देखा, लेकिन वह भी बिना मदद किए चला गया। अंत में एक सामरी आया। जब उसने उस घायल व्यक्ति को देखा तो उसका दिल दया से भर गया। वह उसके पास गया, उसके घावों पर तेल और दाखरस डाला, पट्टियां बांधी और उसे अपने गधे पर बैठाकर एक सराय में ले गया। वहां उस रात उसकी देखभाल की। अगली सुबह उसने सराय के मालिक को पैसे दिए और कहा, कृपया इसका ध्यान रखना, अगर और खर्च होगा तो मैं लौट कर चुका दूंगा। ये कहानी सुनाने के बाद यीशु ने उस आदमी से पूछा, अब बताओ, उन तीनों में से कौन उस घायल व्यक्ति का सच्चा पड़ोसी था? वह व्यक्ति बोला, जिसने उस पर दया की। यीशु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा पड़ोसी वही है जो दूसरों की मदद करता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से हो। परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है।